Hello friends, welcome to my YouTube channel that is @the BioLearners. I am Nidhi and I am a PGT Biology. So today we are going to study about the steps involved in biotechnology. As we have already discussed about what is biotechnology and what are the tools which are required basically in the process and on which principle biotechnology or we can say modern biotechnology techniques are based. Okay. So, steps involved in biotechnology or we can say in the formation of rDNA, that is recombinant DNA. अच्छा, recombinant टर्म से हमें क्या समझ में आता है? recombinant that is re again and combinant कहीं ना कहीं हमें शो करता है कॉम्बिनेशन को, that is यहाँ पे DNA का कॉम्बिनेशन बनता है. आइए देखते हैं किस तरह से. इस टेक्निक के अंदर या rDNA के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए क्या होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक डीएनए फ्रेगमेंट. और ये डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट होता है? इट इज़ समथिंग सेड टू बी एज अ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. व्हाट इज़ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट? ये वो डीएनए फ्रेगमेंट होता है जो कि डिज़ायर्ड होता है, यानी कि ये वो वाला फ्रेगमेंट है जिसके अंदर वो कैरेक्टर है, वो जीन्स हैं जो कि हमें चाहिए, जो कि किसी और चीज़ के अंदर हमें इंसर्ट कराना है जिसके अंदर ये वाला जीन, ये वाला कैरेक्टर नहीं है. राइट. तो इसको हम डिज़ायर्ड डीएनए भी बोल सकते हैं, इसको हम फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये बाहर का डीएनए है और हमें किसी और की होस्ट में, हम बोल सकते हैं किसी होस्ट में इसको इंसर्ट कराना है और इसीलिए इसको हम इंसर्ट डीएनए भी बोलते हैं. और ऐसे ही इसका एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है एलियन डीएनए. राइट. सो सबसे पहले इसमें ज़रूरत होती है डिज़ायर्ड डीएनए की. नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है अ वेक्टर. और वेक्टर जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, वेक्टर इज ऑल्सो अ डीएनए फ्रेगमेंट बट इट एक्ट्स एज अ कैरियर. कैरियर मतलब जो कैरी करे, एक्ट्स एज अ कैरियर और वी कैन से अ व्हीकल. राइट. तो वेट, व्हीकल की स्पेलिंग इट्स लाइक दिस. ठीक है. तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये डिज़ायर डीएनए है और इस डिज़ायर डीएनए में सपोज़ वो वाला जीन का सेट जो हमें चाहिए वो यहाँ पे लाई करता है. हमें इस वाले जीन ऑफ सेट को क्या करना है, इस वाले फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है और इस वाले फ्रेगमेंट पे सपोज़ वो वाला जीन है जो हमारे कैरेक्टर को कैरी करता है, जो हमारे कैरेक्टर के लिए कोड करता है, एक्सप्रेस करता है. और ये वाला डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा, जो कि क्या है, एक कैरियर का काम करेगा, जो कि एक वेक्टर है. बेसिकली आरडीएनए टेक्नोलॉजी की फॉर्म में या हम बोल सकते हैं प्रोसेस में प्लाज्मिड वेक्टर का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. लाइक अब क्या होगा, अब ये हो गया हमारा वेक्टर. नाउ अभी मैं बताऊंगी कि हमें किस तरह से इनकी क्लीविंग करनी है. फर्स्ट आप पहले ओवरव्यू लीजिए इस प्रोसेस का. नाउ अब क्या होगा, ये वाला डीएनए फ्रेगमेंट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, सपोज इट लुक्स लाइक समथिंग दिस. राइट. अब हमें क्या करना है, सेम फ्रेगमेंट को यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट करना है. सपोज यहाँ पे वो वाला फ्रेगमेंट है जो कि ये वाला फ्रेगमेंट है और हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है. अभी मैं बताती हूँ. सपोज हमने ये किया, हमने वेक्टर को भी क्लीव कर लिया और वेक्टर को क्लीव करने के बाद हमारा वेक्टर कुछ इस तरह से हो गया. अब ये जो हमारा डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट है, इस डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट को हमें क्या करना है, इस वाले वेक्टर के इस वाले पार्ट पे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है. समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम आरडीएनए बोलेंगे. यही हमारा आरडीएनए बनेगा. तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, बड़ा बड़ा सा बता दिया. अब बीच की बातें ये आती है कि मैम अब हमने ये तो किया कि हमने इसको क्लीव कर लिया, बट हमने किया कैसे? तो क्या आपको टूल्स याद है? हमने बताए थे आपको टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी. मैंने आपको बताया था उनमें से एक टूल था जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और कुछ नहीं था, उसको हमने बोला था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं. राइट. और दूसरा नाम मैंने आपको बताया था टूल्स में, दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम. और ये क्या करते हैं, दीज आर मॉलिक्यूलर ग्लू. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस में आरडीएनए बनाते वक्त मॉलिक्यूलर ग्लू यानी जॉइनिंग का काम जो करेगा, दैट आर नोन एज डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द प्रोसेस.
राइट। सो हमने अभी अभी क्या किया, ये हमारा डीएनए था और इस डीएनए में हमें क्या करना था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हमने क्या किया, अपनी डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को क्लीव कर लिया। जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम किया, उसको क्लीव कराया, डीएनए फ्रेगमेंट पे चलाया, तो हमने क्या किया, इस डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को जो कि हमारे कैरेक्टर को या फिर बोले जीन को एक्सप्रेस करती है, उसको क्लीव कर लिया गया, उसको क्लीव कर लिया। और सेम चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जब हम वेक्टर को क्लीव करेंगे, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम वेक्टर को क्लीव करेंगे तो हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे विच वी हैव यूज्ड अर्लियर टू क्लीव द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट आउट ऑफ द होल डीएनए फ्रेगमेंट, राइट। तो हम सेम डीएनए फ्रेगमेंट को क्लीव करने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे, इसीलिए सेम एंड्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, ओके, ताकि एंड्स जो होंगे वो अलग अलग प्रोड्यूस ना हो और ईजिली। फिर अब जब हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए इंसर्ट अलग हो चुका है, यहाँ पे भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके डीएनए इंसर्ट को अलग कर लिया है, यहाँ पे ये वाली हमने क्या बोलते हैं सेट ऑफ जीन्स को पढ़ा और इसको हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पे जो स्पेस बचा, उस स्पेस में अब हमने डिज़ायर डीएनए को इंसर्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। और इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वेक्टर के डीएनए का होगा, बिकॉज वेक्टर इज इटसेल्फ अ डीएनए, ओके। और ये जो दूसरे वाला पार्ट जो हमने डीएनए इंसर्ट ज्वाइन किया है, ये भी हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, इसीलिए ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा इट इज़ नोन एज आरडीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, अब क्या होगा, ये जो आरडीएनए हमारा बना है, आगे चलते देखते हैं। अब हमारे पास जो ये आरडीएनए आया है, बिकॉज अभी जो आरडीएनए बना है वो आरडीएनए क्या है, कैरी कर रहा है वेक्टर के साथ, वेक्टर है, वेक्टर इज इटसेल्फ अ डीएनए जो कैरियर का काम करेगा, और इसके अंदर है डीएनए जो कि हमारा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है। और इसी वाले डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हमें कैरी कराना है किसी होस्ट के अंदर, क्योंकि उस होस्ट के अंदर ये वाला कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली जो होस्ट यहाँ पे लिया जाता है दैट इज़ नोन एज ई कोलाई, मोस्ट कॉमन होस्ट जो यहाँ पे लिया जाता है, जिसका नाम होता है एस्केरिया कोलाई। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, राइट। तो अब क्या होगा, जब हम इस आरडीएनए को होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, अब हमें पता है ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, अपना जीनोम भी प्रेजेंट होगा, है ना, और हम आरडीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम आरडीएनए को इंसर्ट कराते हैं इनसाइड अ होस्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या फिर सक्सेसफुल करने के लिए होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। ताकि मतलब हम बोल सकते हैं कि होस्ट को कॉम्पिटेंट क्यों बनाया जाता है, सो दैट इट कुड ईजिली टेक अप द आरडीएनए इनसाइड इट्स जीनोम, राइट। क्योंकि जब आरडीएनए इसके जीनोम के अंदर आएगा, इसके जीनोम में आके अपनी कॉपीज़ बनाएगा, तभी वो कैरेक्टर्स, तभी वो जीन्स आगे जाके जो कॉपीज़ बनेंगी उनमें जाके प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे और हमारा जो डिज़ायर कैरेक्टर्स है वो आने वाली जनरेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और इनके बीच की बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम सब देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और रहती है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये क्लीव करता है, कैसे क्लीव करता है आपको बता दूं मैं, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा डीएनए फ्रेगमेंट को क्लीव करेगा, हमें ये मालूम चल गया क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सीजर है, राइट। और हमेशा ये क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, है ना। सपोज दीज आर नाइट्रोजन बेसिस विच आर प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट, और हमें पता है इनके ऑल्टरनेटिव्स इस तरह से बेस पेयरिंग बनते हैं, इस तरह से बेस पेयरिंग होती है ना। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक साइट होती है कि जिसको वो डीएनए फ्रेगमेंट पे जाके क्या करता है, स्कैन करता है। जब भी किसी सिस्टम के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स को छोड़ा जाता है, हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लीव करना है, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को उसमें डाल दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी स्पेसिफिक क्या ढूंढेगा, अपनी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स को ढूंढेगा। और सपोज हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नेम्ड एज EcoR1, तो इसकी जो स्पेसिफिक साइट है उसको हम बोलते हैं GAATTC। तो ये इस डीएनए फ्रेगमेंट पे अपनी इस वाली साइट को ढूंढेगा और जहाँ पे उसको ये वाली साइट मिल जाएगी वहाँ पे जाके वो क्लीव कर देगा। इसी तरह से हमें सेम, हमने अगर डीएनए फ्रेगमेंट को क्लीव करने के लिए EcoR1 रेस्ट्रिक्शन साइट एंजाइम का यूज़ किया है, इसी तरह से हमारे वेक्टर को क्लीव करने के लिए भी हमें क्या करना होगा,
ECO R1 वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज़ करना होगा, सो दैट जो एंड्स प्रोड्यूस हों वो स्टिकी एंड्स हो इंस्टीड ऑफ या फिर इंस्पाइट ऑफ ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट आपके साइड आउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर ग्लू का क्या काम होता है। हमें पता है जॉइनिंग होती है, बट करता क्या है। आपको याद रखना है कि ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड जो होता है डीएनए के फ्रेगमेंट में, डीएनए में, तो उसको ज्वाइन करता है। तभी दो जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट हैं उनको ज्वाइन करने के लिए फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाता है और उस तरह से वो दो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अपना प्यार यूँ ही देते रहिए और सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, राधे राधे।